विधायक जी तो काम तो इधर है नहीं करता है, काम क्या करेगा। हमको नहीं, ये विधायक नहीं चाहिए। इसका छोड़कर किसी को टिकट भी आएगा तो हम लोग बीजेपी कर देंगे। कितना भी बाढ़ पानी आता है तो यहाँ भेंट करने लिए भी नहीं आते हैं। कभी शिक्षा दीक्षा का क्या मामला, कभी वो निरीक्षण नहीं करता है, देखने तक के लिए नहीं आया जो हमारा क्षेत्र का पब्लिक मरा कि जिया जिंदा है कि नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इस बार अगर आ गया तो हम लोग खुले हम आरजेडी को वोट देंगे। बीज भी का अनाप शनाप पैसा लेता है, जब बुआई का समय में होता है तो अनाप शनाप मकई का बीज लेते हैं। जो बदलना चाहता चाहे किसी पर दे देंगे, लेकिन उसको पर नहीं देंगे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। फर्स्ट बिहार की टीम लगातार हर एक विधानसभाओं में घूम रही है और वहां के लोगों का मिजाज टटोलने का काम कर रही है। और इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो फारबिसगंज विधानसभा में है। गांव में हम घूम रहे हैं, लगातार हर एक विधानसभाओं का हम दौरा कर रहे हैं और लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं या फिर जो मौजूदा विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं, या जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामों से लोग कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं। हम यहाँ पर जो लोग हैं, ग्रामीण इलाका ये क्षेत्र माना जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सबसे प्रमुख समस्या क्या है। चाहे वो शिक्षा की बात करें या फिर रोजगार की बात करें या फिर यहाँ से कितने लोग पलायन की बात कर रहे हैं, हम तमाम विषयों पर जानेंगे, समझेंगे। इसी गाँव का क्या समस्या देख रहे हैं, विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है। कितना भी बाढ़ पानी आता है तो यहाँ भेंट करने लिए भी नहीं आते हैं। कभी शिक्षा दीक्षा का क्या मामला, कभी वो निरीक्षण नहीं करता है। मास्टर लोग अपना मन मना करते हैं। तो आप लोग बात करने की कोशिश नहीं करते हैं कि विधायक जी ऐसा क्यों नहीं काम करते हैं? घर पर जाके लोग कहता है सारी समस्या का ही करते हैं, लेकिन कभी वो हुल्की मारने के लिए नहीं आता है। विद्यासागर है ना? हाँ, विद्यासागर है। क्या मतलब आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं वो? कुछ हो नहीं। बाढ़ से प्रभावित जितना पूरा इलाका होता है, किसानों की जो फसल बर्बाद होती है कुछ हो नहीं। अगले साल इतना बर्बादी हुआ, यहाँ पैर रखने का जगह ना थी, इतना पानी चल रही थी। वो वहाँ देखने तक के लिए नहीं आया जो हमारा क्षेत्र का पब्लिक मरा कि जिया जिंदा है कि नहीं, कुछ नहीं। तो इस बार क्या माहौल है, बदलाव चाहिए? हाँ, बदलाव चाहिए, पूर्णतः बदलाव चाहिए। पूर्णतः बदलाव चाहिए। हाँ। किसको देख रहे हैं, कौन आपकी नजर में? जो मतलब बीजेपी से जो भी कैंडिडेट आवे, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन आवे उसके लिए। बीजेपी के अलावा कैंडिडेट यहाँ से जो हम लोग हैं वो हम खुद हम हैं, सब पूरा बीजेपी का है, हर जगह बीजेपी का है। लेकिन ये कैंडिडेट लेकर कभी अगला भी इलेक्शन में आया था एक दो उत्तराखंड से, उसको भी हम बताए थे। तो उस बार तो कुछ किए, बोले तो काम तो कुछ किया। जो हमरा पिपरा घाट वाला बांध दिया, 14 पंचायत का उधार तो किया है। जो 14 पंचायत में अनाज नहीं पैदा होता था वो 5 साल पहले से, तो उस बार जब बोले 89 था उसको उतना काम तो किया है, बाकी काम को देख रेख नहीं कर रहा है। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, हमको पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है। हाँ। और क्या समस्या है क्षेत्र में? और क्षेत्र में यही समस्या है कि हमारा स्कूल का वो निगरानी करे। विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी तो काम तो इधर है नहीं करता है, काम क्या करेगा। नहीं आते हैं, कहाँ आते हैं कभी, पुरवाते ही नहीं है और इस वजह से पुरवाते ही नहीं है। वो तो देख रेख नहीं, तो 5 साल में 5 बार भी नहीं आए। क्या क्या पब्लिक क्या होता है, क्या देंगे या न कुछ होगा, कोई सुविधा उसका नहीं है, नहीं कोई निगरानी नहीं है उसका। जो अगला बार क्षतिग्रस्त हुआ, क्षेत्र में उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। घर से बात करके अंदर ही रह गया, बाहर नहीं हुआ। बोला हर किसान को मिलेगा, क्या कहता है मुआवजा, किसी को नहीं मिला। तो वो 2 बार से यहाँ पर 2020 में भी जीते, 2015 में भी जीते हैं। 2015 में उन्होंने काम नहीं किया तो फिर आप लोगों ने क्यों वोट दिया उनको? तो हम लोग मजबूरी में दिए, उसके मजबूरी। यहाँ होता है क्या, बीजेपी और आरजेडी की मजबूरी में उसको मिल रहा है। लेकिन इस बार अगर आ गया तो हम लोग खुले हम आरजेडी को वोट देंगे, क्लियर है। इस बार अगर टिकट उसको मिलेगा तो हम लोग आरजेडी को वोट देंगे। मतलब इस बार हमको नहीं, ये विधायक नहीं चाहिए। इसका छोड़कर किसी को टिकट भी आएगा तो हम लोग बीजेपी कर देंगे, तो हम लोग बीजेपी कर देंगे। कैंडिडेट चेंज हो जाएगा तो हम लोग को समर्थक बीजेपी का है और पहले से भी हैं, अभी भी रहेंगे, लेकिन चेहरा बदल होना चाहिए। चेहरा बदलाव जी, चेहरा बदलाव चाहिए। और मार्केट में खाद का, बीज का
ये सब लोकल विधायक है हम लोगों का, लेकिन इस पर टाइट होना चाहिए। उसको खाद बीज का दाम जो है अनाप शनाप लिया जाता है, किसान इसमें मरता है। मनरेगा ऑफिस जाते हैं उसमें मनमानी चल रहा है, क्योंकि मनरेगा विधायक का अंडर का चीज है, प्रमुख का अंडर का चीज है। कहीं वो देखभाल नहीं करता है, ब्लॉक में भी जाते हैं मनमानी बात है। जो काम एक दिन में होना चाहिए वो 100 दिन में होता है। हर काम में मनमानी। हर काम में मनमानी है। अभी जाति निवास बनाने के लिए जाते हैं तो कम से कम 1 महीना लगता है। इस पर कोई दबाव नहीं बनाता है, इसलिए ये विधायक हम लोग को नहीं चाहिए। अब की बार बदलाव होने। हाँ, अब की बार बदलो चाहिए। बीजेपी का समर्थक है, लेकिन क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार मंडल हुआ, भाग कोलिया से। और यहाँ पर विधायक जो है ना, यहाँ पर कोई देख रेख का कोई उसका अथी नहीं है यहाँ पर। इसलिए यहाँ विधायक का उसमें टिकट, बीजेपी का टिकट के लिए दूसरा जो भी आ जाएगा उनको हम लोग सहमत है। इसीलिए कि वो देखभाल यहाँ कुछ नहीं करता, न विद्यालय में देखभाल करता है, न यहाँ खेती पथारी का हम लोग बाढ़ पीड़ित आता है, न यहाँ देखभाल करता है। कोई बात का सुनवाई नहीं करता है वो, कोई बात का नहीं। प्रमुख न वो क्या कहता है विधायक, कोई नहीं। फारबिसगंज में इस बार बदलाव की। हाँ, बदलाव का इथी है यहाँ पर, जो आएगा। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ? सच्चिदानंद मंडल हुआ, कहाँ से हैं? वार्ड नंबर 11, भाकोरिया पंचायत। क्या समस्या देख रहे हैं सर विदर्भ में? किस बात? तो है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है अभी हाँ लेकिन क्या समस्या क्या देख? समस्या ये है, विधायक जब से बना हुआ है यहाँ आपको पास इस क्षेत्र नहीं आता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या। और देखभाल करने के बाद फिर आता तो उसमें कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता है। और खाद पानी का इतना इसका सिटी होता है, लाइन ला के हम लोग यूरिया लेते हैं, बीज भी का अनाप शनाप पैसा लेता है। जब बुआई का समय में होता है तो अनाप शनाप मकई का बीज लेते हैं, धान का बीज लेते हैं। इसीलिए इसका छोड़ करके दूसरा कोई टिकट मिलेगा तो हम लोग समर्थन है, न तो आरजेडी का ही समर्थन जी। कैंडिडेट मतलब बदलेगा तो हाँ, सपोर्ट करेंगे? तब सब नहीं, तब सपोर्ट करेंगे, तब सपोर्ट होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है इसमें? स्वास्थ्य व्यवस्था कोई देखभाल नहीं है फारबिसगंज में, कोई देखभाल नहीं। कोई देखभाल नहीं होता है स्वास्थ्य व्यवस्था में। क्या मुख्य समस्या है? नहीं, वही बात है जो बोल रहा है जनता यहाँ का। जैसे कि यहाँ पूरा प्रखंड का, जैसे इधर का जो पूर्व क्षेत्र का है, सभी तो वही बात बोल रहा है दीदी। जैसे क्या करेंगे, जैसे कि 2 बार से जीता, कभी देखने के लिए नहीं आता है ये विधायक। क्या करता है नहीं करता है। जब बाढ़ पीड़ित आता हम लोग जाते हैं वहाँ, तो वो हो चूड़ो ने जैसे 500 किलो अनाजों देने के लिए अब बोरी रखे रहता है वहाँ। हम तो खुद उसमें जैसे इलेक्शन फुले पार्टी में हम ये किए हैं, डील किए हैं। उसी टेम्पो पर बैठ कर फारबिसगंज गोट्टे हम क्षेत्र में उसको जिताए। तब तक तो जैसे वो भी नहीं किया देखने के लिए। ये पार्टी में हम सब दिन से रहे हैं उसी का। इस बार बदलाव होगा फारबिसगंज में? हाँ, बदलाव तो जरूर होगा दीदी, तब ये होगा, ये सुधरेगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विजय कुमार मंडल, कहाँ से हैं? यही रानीगंज पोटरी घर है। क्या देख रहे हैं फारबिसगंज में जो मौजूदा विधायक हैं उनका कैसा काम है? और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या समस्या देख रहे हैं? ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, काम किया है कोई, मतलब स्वास्थ्य भी कुछ नहीं काम किया, न रोड सड़क ठीक से काम किया है, कुछ भी नहीं काम किया इस विधायक ने। मतलब बिल्कुल नेगेटिव है। बदलाव होगा फारबिसगंज में? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल। आप किसको वोट देंगे? हम लोग आरजेडी के समर्थन करेंगे इस बार। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि अगर कैंडिडेट बदले तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, वरना ये कैंडिडेट को नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस कैंडिडेट को भी नहीं देंगे। अगर आरजेडी का आता है तो आरजेडी को देंगे। क्या चाहते हैं? आपकी प्रमुख मांग जो है वो किसी भी कैंडिडेट से आप क्या चाहते हैं कि कोई भी बने यहाँ का विधायक? देखिए, सबसे पहला मांग तो शिक्षा पर सही काम करे, उस स्वास्थ्य व्यवस्था सही काम करे। उसके बाद हाँ जी 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 उसके बाद हम लोगों का बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ये हम लोग चाहते हैं। जबकि ये विधायक जो प्रेजेंट विधायक कुछ भी नहीं किया, नहीं कभी आया देखने के लिए, हम लोग कभी भी नहीं आया, पता नहीं। यहाँ पर एक और भी लोग हैं, जरा हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मंडल, कहाँ से हैं? भाग कोलिया पंचायत, वार्ड नंबर 11, गाँव का नाम नया टोला है, प्रखंड फारबिसगंज, जिला अररिया पड़ता है हम लोग का। क्या देख रहे हैं मौजूदा समस्या यहाँ पर? हम लोग ये देख रहे हैं कि मान के चलिए 10 साल मंचन कृषि उप विद्यासागर जो जीता, हम लोग का पूर्वी क्षेत्र में देखने के लिए नहीं आया।
इधर क्या स्थिति है, क्या कहानी है, वो अभी तक नहीं हम लोग का देखने के लिए आया है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसके बदलाव में दूसरे को बनाया जाए यहाँ पर फॉरबिसगंज विधानसभा में। हाँ इस बार बदलाव, हाँ बदलाव मान लीजिए वो भी अगर विधायक आते हैं वो भी ऐसा काम करे तो करेगा तो फिर देखा जाएगा। हाँ क्या बदलाव चाहते हैं? मान लीजिए अगर कोई इनके जगह पर जो आप बोल रहे हैं विद्यासागर के जगह पर अगर कोई बन जाता है, क्या प्रमुख क्या मांग होगी आपकी? हम लोग का मांगे है, इधर हम लोग का रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है। परमान नदी है एक तो बगल में खमकोल घाट पर, वहाँ पर बोलता है पुला देंगे, अभी तक यहाँ पर पुला का निर्माण नहीं हुआ। साइड में एक भोला बाबा का मंदिर है, उसमें उसके किनारे नदी है, वहाँ पर हम लोग का पुला चाहिए। और यही सब चीज़ हम लोग का इधर विकास नहीं हो रहा है। रोड कहीं पर टूटा हुआ है तो रोड का देखने वाला कोई आदमी इधर का नहीं है, जो कि हम लोग बीजेपी का ही समर्थक है। लेकिन इस बार बीजेपी का थोड़ा हम लोग अति है कि मान के चले जैसे हम लोग किसान आदमी हैं, जब मकई का बीज हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो 5,000 6,000 पॉकेट लेता है। हम लोग का अगर उपज होता है तो उसमें 1800 से लेकर 1600 टका तक कुंटल लेता है। किसान का कोई देख रेख नहीं है यहाँ पर। मान के चलिए यूरिया हुआ, जिस टाइम हम लोग का मकई में खाद देने का पारी आता है उस टाइम में यूरिया बोलता है नहीं है, यूरिया नहीं है, ब्लैक से 1000 बोरा 500 रुपया बोरा बेचता है। हम लोग का ही है, सब चीज में धांधली नजर आती है। हाँ हम लोग का यहाँ फॉरबिसगंज प्रखंड में जो है कोई ढंग का उपलब्ध नहीं है। जो कि प्रेजेंट विधायक यहाँ हम लोग का पूर्वी क्षेत्र का है, इधर का किसान का कोई देख रेख नहीं करता। वो मतलब विधायक कोई भी काम नहीं नहीं कोई भी विकास नहीं करता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजेश कुमार मंडल, कहाँ से हैं? ये नया टोला वार्ड नंबर 11। क्या समस्या देख रहे हैं क्षेत्र में? समस्या यही, हम लोग बीजेपी के समर्थन है, लेकिन इस विधायक से हम लोग खुश नहीं हैं। बाढ़ पीड़ित के इलाका हम लोग जैसे हैं, बाढ़ जैसे आता है देख रेख करने के लिए नहीं आता है, और यही दिक्कत, और कोई परेशानी नहीं है। और कोई चीज़ बनाने चाहते हैं। स्वास्थ्य में क्या काम हुआ है? लोग तो बोल रहे हैं स्वास्थ्य में कुछ काम ही नहीं करते हैं, विधायक जी आते ही नहीं है घूमने के लिए 5 साल में। वही तो बोले, उस विधायक से मेरा समाज की पूरा जितना है कोई समर्थन इसके नहीं है। दूसरा विधायक बन जाते हैं, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? क्या मांग रहेगी आपकी सबसे प्राथमिक? वो विकास करेगा, वो आएगा विकास समाज में किस चीज को देखते हैं? समस्या तो ज्यादातर ये किसान को है। किसानों को समझ खाद लेने जाते हैं, वहाँ पे धांधली होता है। जिस यूरिया की कीमत 266 रुपया, वो 500 में लेते हैं, 600 में लेते हैं ब्लैक से। तो किसानों की समस्या बहुत ज्यादा है। कहाँ से है? भाग कोलिया चौरा पर वहाँ क्या देख रहे हैं मौजूदा में यहाँ जो है हम लोग को विधायक मानचंद केसरी है इस क्षेत्र का। 5 साल के दरमियान में हम लोग किसान तबका आदमी है, और हम लोग को यहाँ कोई विकास कोई मतलब नहीं रखता है। कभी देखने के लिए नहीं आता कि बाढ़ आया क्या आया, हम लोग को बाढ़ का क्षेत्र का आदमी है, कभी देखभाल नहीं करने के लिए आता है। नहीं तो रोड, नहीं नाला, नहीं पुलिया, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलता हम लोग को विधायक से। इससे क्या उम्मीद करेंगे कि ये विधायक हम फिर आने वाला समय में फिर हम लोग को साथ देगा कि नहीं देगा? नहीं, ये बदलाव चाहते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ बाबा? शंकर मंडल, कहाँ से हैं? भाकोलिया। क्या समस्या देख रहे हैं दादा? समस्या क्या देखेंगे, समय तो सब कोई बोलिए दिया है। एक ही हम बोलते हैं कि जो आने वाला जो भविष्य है, अगर इस सीट को बचाना चाहता है तो उसको चेंजिंग कर दे, बात खत्म। बीजेपी का टिकट अगर मंचन केसरी को मिल गया तो यहाँ सीट गमा जाएगा बीजेपी का। फिर जो है ना यहाँ जो है मतलब उनसे इतना दुखी है सब, कि जब मतलब जो कि हम लोग सब फूल पर मोहर शुरुआत लगाते आते हैं, लेकिन इस बार क्यों ऐसा प्रॉब्लम है सब जनता को, जो बदलना चाहता है चाहे किसी पर दे देंगे लेकिन उसको पर नहीं देंगे, बस और कोई बात नहीं। हम लोग को कभी यहाँ देखने के लिए नहीं आता कि हम लोग किस हाल में रहते हैं। हाँ देंगे, बीजेपी तो हम लोग उनको देंगे, बिल्कुल देंगे। बीजेपी से जब और कोई आएंगे तो हम लोग उसको देंगे, लेकिन मंचन किसी को वोट नहीं देंगे। नहीं तो हम लोग आरजेडी का सपोर्ट रहेंगे जी, बिल्कुल आरजेडी को। दूसरे प्रत्याशी खड़ा होंगे जी, और किसी को देंगे जी, और किसी को दे सकते हैं, लेकिन जब मंचन किसी रहेंगे तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। नहीं तो हम लोग आरजेडी का सपोर्ट रहेंगे। आरजेडी जिंदाबाद जब मंचन किसी रहेंगे। फारबिसगंज की जो जनता है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार जो मौजूदा विधायक हैं विद्या केसरी, वो क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे हैं और लगातार 2 बार से यहाँ के विधायक हैं, और यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही है। खासतौर पर ये जो पूरा क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित
क्षेत्र माना जाता है और जो किसान जो है वो बीज जब खरीदते हैं तो उस पर भी दाम अलग से लिया जाता है, यानी कि उसमें भी फ्रॉडबाजी की जाती है। और यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो इस बात की नाराजगी जताते हुए आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन जो कैंडिडेट अगर बदला जाएगा तब हम उसका सपोर्ट करेंगे, विधा केसरी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हम नहीं बल्कि यहाँ की जनता जो है वो कहती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।